तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, 2009 में गुरुदेव का चातुर्मास सर्वोदय सिद्ध क्षेत्र अमरकंटक में हो रहा था। गुरुदेव निरंतर अपनी धर्म देशना देते और दुनिया भर से लोग आचार्य जी के दर्शन के लिए पधारते। पर्वराज पर्यूषण का समय आया, छोटा सा मंदिर था एक हॉल पे बस, और दुनिया भर के लोग आकर के उसी मंदिर में भगवान जी के सामने खूब पूजा करते। पूजा करते वो तो करते ही, लेकिन जब कभी भी गुरुवर मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते तो पूरे मंदिर में चावल 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 पड़ा रहता। रोज होता, आचार्य जी के पैरों पे चावल चिपकते। 2 दिन बस गुरुजी शुरुआत के उत्तम क्षमा और मार्दव धर्म के दिन गुरुवर मंदिर गए। तीसरे दिन गुरुजी ने मंदिर ही नहीं जाना किया, ऊपर अपने ही स्थान से बैठ करके उन्होंने देव वंदना करी और नीचे पूरा का पूरा क्षेत्र श्रावक के लिए छोड़ दिया। लोगों ने कहा आचार्य जी आप मंदिर नहीं गए। आचार्य जी कहते हैं इतने सारे लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मैं जाता हूं तो उनको डिस्टर्ब होता है। फिर दूसरी बात जो गुरुजी ने कही, इतनी क्रियाएं करते हैं लोग, बाहरी क्रियाओं में कितने प्रवीण हैं। ये बात आचार्य जी ने कह करके एक पॉइंट छोड़ दिया। आप भी मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, सब करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ महाराज करते हैं। ये सब करने के साथ साथ आप इसी को धर्म मान बैठते हैं। आप समझते हैं कि आपकी बाहरी क्रियाओं से ही आपके जीवन की सार्थकता है। तो गुरु जी स्वाध्याय के समय कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मोहनी कर्म के ऊपर काम किए बिना सिर्फ बाहरी क्रियाओं से धर्म मानता है, उसका धर्म व्यर्थ चला जाता है। शब्द कह दिया, आचार्यों के द्वारा कहा हुआ शब्द है। मोहनी का 28 का परिवार है बंधुओं। मोहनी एक कर्म है, मुह्यते इति मोहनीय, जो व्यक्ति को मोहित करती है। उसके ऊपर भी गुरु जी का कहना था कि मोहनी कर्म के ऊपर काम करना सीखो, स्वयं के मोहनी कर्म के ऊपर, नहीं तो हम पड़ोसी के मोहनी कर्म के ऊपर काम करना शुरू कर दें। बोले तुम्हारे मोहनी कर्म के ऊपर मुझको काम करना है ना, अपने मोहनी कर्म के ऊपर काम करना सीखो। आचार्य जी ने हम सबको उपदेश दिया। हम बाहर में कोई भी गुप्ती समिति व्रत धर्म अनुप्रेक्षा चारित्र का पालन करते हैं, ये सब बाहरी क्रियाएं। ये बाहरी क्रियाओं की सार्थकता तब है जब हम मोहनी को भी समझ लें। मोहनी कर्म
जिसकी उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर बहुत बड़ा एक काल है, उतनी उम्र तक वो रहता है। क्या करेंगे, मोहिनी कर्म के ऊपर कैसे काम किया जाता है। तब गुरुवर ने खुद कहा कि दर्शन मोहिनी की 3 प्रगतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रगति। मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े हुए तो सबसे बड़ा टुकड़ा मिथ्यात्व का ही रहता है, फिर सम्यक मिथ्यात्व का, और सम्यक प्रगति बहुत छोटी सी। वह भी सम्यक प्रगति कब लुढ़क करके, जैसे पारा होता है ना, लुढ़क करके बड़े वाले के पास जाकर के बड़ा रूप ले लेता है, ऐसी सम्यक प्रकृति कब लुढ़क करके मिथ्यात्व का रूप ले ले पता नहीं। तो 3 इसके ऊपर, फिर 25 कसाय का भी परिवार है। 25 कसाय कौन सी? गुरुजी कितने सहज में सब समझाते थे। गुरुवर कहते थे अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ हो गई, ऐसे ही इसकी चौकड़ियां हैं। तो 4 चौकों 16, क्रोधमान माया लोभ में अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, ये कुल मिलाकर के 16 हो गई। इसके बाद 9 कसाय और होती हैं। 9 कसाय क्या हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब आप इसको गंभीरता से लीजिएगा। गुरुजी कहते हैं जो अपने हास्य के ऊपर काम किए बिना भगवान की पूजा करता है, उसकी धर्म कभी सफल नहीं होता। हास्य के, हंसना तो अच्छी बात है महाराज, आपकी हास्य की परिभाषा समझने में और जो आगम ग्रंथों में लिखी है उसमें बहुत अंतर है। धर्म और धार्मिक व्यक्ति के ऊपर हंसी कर देना, मुनि महाराज निकले उनके ऊपर हंसी कर देना, मुनि महाराज की किसी बात के ऊपर हंसी कर देना, धर्म के ऊपर हंसी कर देना, या फिर कोई धार्मिक क्रियाओं के लिए प्रेरणा दे रहा हो उसके ऊपर भी हंसी कर देना, हास्य कर्म है। जब आपने किसी धर्म या धार्मिक व्यक्ति के ऊपर हंसी कर दी और मंदिर में जाकर के पूजा कराए, भगवान को तो अच्छा माना, महाराज की बात को तवज्जो नहीं दिया, हंसी में उड़ा दिया, ये आपने एक ऐसी कसाई वेदनी है जो इसके ऊपर काम किए बिना भगवान की पूजा करता है, उसकी पूजाएं सफल नहीं हो पाती, निरर्थक हो जाती हैं। ये बात गुरुजी ने कही और चाची ऐसा हाथ माथा करके कहते हैं, देखो तो इतना चावल फेंकते हैं इन लोग रास्ते में, कितना चावल गिराते हैं। चावल गिराएंगे वहीं पर मंदिर में बैठ करके, वे देखो महारानी पूजा करने आई हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा भी बोल देंगे। सामने वाला पूजा कर रहा है, तुमको 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली दिख रही है। घर में ऐसा, दुकान में, मंदिर में ऐसा होता होगा, तब तो आचार्य के मन के अंदर वो बात आती है। पूजा करते करते पड़ोसी दिख जाए, 7 लाख लिए थे अभी तक साले ने वापिस नहीं किए, यहाँ पूजा करके अपने आप को धर्मात्मा बता रहा है, ऐसी बात बोल दी। अब क्या कर दिया, धर्म को आपने अपनी कसाई के साथ जोड़ करके उसकी धीरे से हंसी उड़ा दी। हंसी उड़ाने से जो कसाई वेदिनी का बंद हुआ, उसने आपकी पूजा की ताकत खत्म कर दी। हम एक द्रव्य की थाली लेकर के गए थे, लेकिन द्रव्य चढ़ा पाए, भावों को संभाल नहीं पाए, ताकत खत्म। हास्य। दूसरी बात है, शब्द लिया आचार्यों ने रति का। रति शब्द क्या है? रति का मतलब है कामोद्रेक मिश्रित प्रहसित प्रलाप वचन। ऐसे वचनों का प्रयोग करने की आदत पड़ी हुई है जिससे काम का उद्रेक बढ़ता हो, धर्म से दूर ले जाने की कवायद जारी रहती है कई लोगों की। किसी ने कहा अरे मंदिर जाना है पूजा करनी, अरे कहाँ लगा, चल घूम के आते हैं। ऐसा कह कर के मंदिर जाने वाले को आपने गाड़ी में बैठाया और घुमाने ले गए।
किसी ने कहा चलो सम्मेद शिखर जी का टिकट कटा दें, तो सामने वाला बोलता है मनाली का कटा रहे हो तो चल रहे हैं। ये क्या है? ये रति है संसार के प्रति। आप भी ऐसा करते होंगे। किसी ने कहा दीदी चलो पूजा कर लें, तू ही कर ले, अभी मेरा गेम चल रहा है, ये पहले पिक्चर खत्म करूंगी उसके बाद आऊंगी। अब धुरंधर देखना जरूरी है महाराज, क्योंकि वो धर्मदान है बहुत बड़ा, है ना, उसके बिना तो भगवान अच्छे न लगे और मन लौट ही जाता है। लेकिन इसी को रति संज्ञा दी है। ये भी रति कसाय वेदनी है। इसको अर्थ को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। जीवन है, बहुत थोड़ा मिला और थोड़े में भी पता नहीं क्या मिला क्या ना मिला। आचार्य सिंह जी कहते थे एक तो जीवन मिला और वही जीवन को एक जीवन सफल करने के चक्कर में, सिर्फ एक जीवन सफल करने के चक्कर में, इसी भव को कितनी मेहनत करता है इंसान। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो 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 पढ़ो, कितना पढ़ो, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ो। पहली क्लास से माता पिता ने एक जीवन संभालने के चक्कर में, सिर्फ एक जीवन, सिर्फ यही भाव ना, 50 साल 60 साल 70 साल कितना जिएंगे कुछ पता नहीं है। उसके चक्कर में 3.25 साल के बच्चे की पढ़ाई शुरू, अब माता पिता की भी पढ़ाई शुरू। क्या बच्चे को वेल अपडेट करना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लगे रहा बेचारा, ना मंदिर से काम का रहा ना किसी और काम का रहा, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ाई करते करते 3.25 साल से बच्चे को पढ़ाते 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 एक अच्छा जीवन बनाने के चक्कर में डॉक्टर बनाया महाराज। 31 साल लग गया। 31 साल की उम्र में एमडी मेडिसिन बनकर के तैयार हुआ आदमी। क्या करना है? जीवन अच्छा बनाना है। अच्छे जीवन के बनाने के चक्कर में शुद्ध भोजन की कीमत ना पता चली, मंदिर की कीमत पता ना चली, दुनिया भर के जितने भी ऊंचे नीचे लोग थे उन्हीं के बीच में रह करके जिंदगी का 30 साल खत्म कर दिया। पढ़ाई में कितने साल? 30 साल खत्म पढ़ने में। उसके बाद पढ़ाई के बाद पढ़ो पढ़ो के बाद लड़ो 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 में आगे जिंदगी चली गई। क्या करें, कंपटीशन बहुत है महाराज, और सामने वाला भी एमडी मेडिसिन है, हम भी एमडी मेडिसिन है, बाजार लगा हुआ है, तू ना सही तो कोई और सही, किसी का कहीं और चले जाएंगे। तो पहले पढ़ो पढ़ो में, फिर लड़ो लड़ो में, लड़ो लड़ो के बाद करो करो में, और करना है और करना है और करना है। अच्छी बड़ी हॉस्पिटल खोल ली, 6 खंड की 8 खंड की 16 खंड की, करो करो करो। पहले पढ़ो पढ़ो, उसके बाद लड़ो लड़ो, उसके बाद करो करो, सब हो जाए तो मरो मरो। इन 4 शब्दों में एक पर्याय के चक्कर में कितनी मेहनत। और 75 साल की उम्र हो जाती है, 70 की हो जाती है, आदमी बैठ जाता है थक करके, मतलब कुछ ना करेंगे, दिमाग खराब हो गया है। क्या है, इतनी मेहनत कराई, पिताजी ने कितना पढ़ाया, कितना स्ट्रगल किया, कितना हम पढ़े, कितना हम लड़े, कितना हम करे, कितना हम मरे। वी वांट रिलैक्स, तो बढ़िया आकर के विमल जी जैसे आराम से कुर्सी में बैठ जाओ। ज्यादा 3-5 का काम नहीं है, भले जो होना था हो गया, द्विगुण विस्तारा तो अपना है ही। अब ये जिंदगी कैसी गुजर रही है, इस गुजरती हुई जिंदगी में पूरा दिन निकल गया, आपका निकल गया, आपके लड़के का निकल गया, आपके नाती का निकलने वाला है। पढ़ो पढ़ो में, लड़ो लड़ो में, मरो मरो में, करो करो में, और सिर्फ एक भव की व्यवस्था, सिर्फ एक भव की, उसको भी ढंग से जी पाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। अगर मान लो प्रज्ञा के अपराध हो गए और शरीर में कोई पैरालिसिस अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ट्यूमर हो गया, कोई किडनी फेल हो गई, तो यहां की जितनी ताकत थी वहां घुस गई, खत्म। लेकिन जब आप मंदिर आते हैं, जब आप पूजा करते हैं, तब आप एक भव की व्यवस्था नहीं बना रहे होते। स्वाध्याय कभी भी एक भव की व्यवस्था नहीं बनाता, वो कई भवों की व्यवस्था बनाता है। पूजा आपकी कई भवों की व्यवस्था बनाती है। दुनिया के जितने हजारों अनावश्यक काम हैं ऐसे, जो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं आप, अनावश्यक काम लगे रहो। कुछ नहीं तो इसको पेंट करा देते हैं, कुछ नहीं तो इसमें झाड़ू लगा देते हैं, कुछ नहीं तो मिट्टी को खोद देते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो चलो कपड़ा ही धो लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं तो अब क्या करें, बैठे बैठे काम न किया तो हो तो किया कर, लहंगा फाड़ के सिया कर। कुछ नहीं था तो एक खोली फाड़ ली,
घर में सिलाई मशीन थी, कम से कम दिन गुजर जाएगा तो एक बार उसको फिर से फाड़ लिया, फिर सिल लिया। कुछ नहीं तो पुरानी अलमारी फिर निकाली, फिर जमा दी। कितने अनावश्यक काम है, पूरा दिन इसी में गुजरता है, पूरा दिन। क्यों? क्योंकि इसी में जीवन की सार्थकता नजर में आती है। आचार्य श्री जी कहते थे, हजारों अनावश्यक काम रोज करता है इंसान, और उससे 6 आवश्यक करने की बात कह दो तो दिल में घबराहट होती है। दुनिया में झाड़ू लगा सकते हैं, नाली साफ कर सकते हैं, नर्दा साफ कर सकते हैं, दूसरे बच्चों के मुंह साफ कर सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं। उसी महिला से बोलो सुबह उठ करके आधा घंटा निकल करके पहले आवश्यक कर ले भैया, देव पूजा करने। हमारी किस्मत में कहाँ देव पूजा भैया, 11 बज जाते हैं सिर के काम करते करते। नाली साफ करने को 1.5 घंटा है, भगवान की पूजा करने को आधा घंटा नहीं है। किस्मत के मारे एक भव की व्यवस्था बना रहे, बस हो गया। अगले भव में कहां जाके गिरेंगे कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। आप सबकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है कि नहीं? एक भाव की व्यवस्था बना ली, एक भाव के लिए मकान बना लिया, एक भाव के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, एक भाव के लिए संबंध बना लिए। आचार्य जी कहते हैं, जो भी तुम्हारे पास है उसमें 2 चीजें देख लो, उसकी उम्र कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है। तुम्हारे चेहरे में चेहरा अच्छा लाल लाल चमक रहा है ना, उस चमकते हुए लाल चेहरे के 2 चीज देख लो, इसकी उम्र कितनी है और इसमें शक्ति कितनी है। तुम्हारे घर के अंदर लोग आते जाते हैं, तुम्हारी यश कीर्ति बहुत अच्छी है, उसकी उम्र देख लो, उसकी शक्ति देख लो। 2 चीज हर चीज के साथ जोड़ो। भोजन भी करो तो भोजन करते हुए भोजन के बारे में भी सोचो, इसकी उम्र कितनी है और इससे मिलने वाली शक्ति कितनी है, और शक्ति ज्यादा मिल रही है कि इससे कर्म बंध ज्यादा हो रहा है। कई बार शक्ति बदल जाती है, विपरीत परिणमन कर जाता है। शरीर में जाने वाला भोजन रोज एक जैसी ऊर्जा पैदा नहीं करता। शरीर में जाने वाला भोजन रोज, आप सोचो, अरे हम तो बहुत सरल सहज हैं, दलिया खा करके अपना जीवन जी रहे हैं, तो रोज रोज दलिया भी खाएंगे तो उससे भी गैस बनने लगेगी। बोले क्या? अरे दलिया से गैस बन रही महाराज, क्यों? उसका एकमात्र कारण है। वो कारण एकमात्र ये है कि आपके अंदर कसाय के परिणाम रोज बदलते हैं। जैसे आपके कसाय के परिणाम बदलते हैं तो सात्विक भोजन भी विकार उत्पन्न करता है। तो आप खुद सोचो, आप जिस भोजन को रोज कर रहे हैं वह भोजन की उम्र कितनी और उससे मिलने वाली शक्ति ज्यादा कि विकार ज्यादा? विकार ज्यादा। भोजन में कितना भी साफ सुथरा शुद्ध भोजन कर लो, गैस बनेगी, ढुमढुस होगा, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी अगल से, कभी बगल से, कभी यहाँ पे गैस फंस गई, कभी स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत हो गई, कभी कुछ हो रहा है, कभी उल्टी हो रही, कभी जी मचला रहा है। इसका एक ही कारण है, खाओगे तो भोगोगे। महाराज खाने बंद कर दें आपका हो तो नहीं, खाना बंद मत करो भैया, लेकिन सीमित करो। सीमित करने से आपकी अंदर की सामर्थ्य बनी रहेगी। आचार्य सोमदेव सूरी महाराज कहते हैं, यो मित भुक स बहु भुक। जो कम खाता है वो ज्यादा खाता है। क्यों महाराज? जो कम खाता है वो ज्यादा खाने के लिए ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, और जो खब्बू होते हैं सुबह से लेकर शाम तक बढ़िया बोलने वाला, अरे तू तो बहुत गोलू मटोलू है। बेचारा गोलू मटोलू मर जाए तो उठाने में 8 आदमी लगे। ऐसे हुआ एक बार, 1 कुंटल 22 किलो के थे महाशय, हमारे दोस्त थे, मर गए। उठाने में उठाए, लेकर के गए, रास्ते में टटिया टूट गई, भारी मुसीबत। अब रास्ता चलते उसको एक ब्रिज पड़ता था, उस ब्रिज से उठा के ले जा रहे थे, रास्ते में टटिया टूट गई। टटिया समझते हैं? वो जो एक बांस की बनाते हैं जिसके ऊपर मुर्दे को लेटाते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी आप कहते हो, खाटी सैया, हाथी सैया, अर्थी, अर्थी, हाँ वही अर्थी। अब वो टूट गई। अब मुझे आज भी याद है, उसका सिर ऐसा लटक गया, हमने उसके सिर को ऐसे पकड़े रहे, हमने कहा यही लिखा था मेरी किस्मत में, इसके मुंडी उठाने की, इसकी खडिया टूट गई। अब बताओ क्या है भाई? बोले अंत में अभी तो लगता है गोलू मटोलू बहुत अच्छा है, लास्ट में उठाएगा कौन तुमको? आजकल जमाना बदल गया महाराज, आजकल तो गाड़ी में लेके जाते हैं, टूटने टाटने का कोई सवाल ही नहीं है।
लेकिन पहले आदमी इज्जतदार होता था तो लोग कंधे में लेकर के जाते थे। जैसे दूल्हा के समय में दूल्हा को कंधे में लेके आते हैं, अंतिम में लोग दुनिया से कंधे में विदा करते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा सिस्टम अपग्रेड हो गया है। बर्नर में आराम से आदमी को लिटा दो, बाहर निकल करके बाहर हो जाता है। लेकिन दुनिया कितनी विचित्र है। आप एक भाव की पर्याय की चिंता करने के चक्कर में लड़के को इंजीनियर बना रहे, डॉक्टर बना रहे, MBBS करा रहे, IIM में घुसा रहे, यहाँ कर रहे, वो कर रहे। बच्चे का 30 साल पढ़ने में चला गया, 30 साल नौकरी में चला गया। उसके बाद 10-15 साल बचे। और 10-15 साल में बच्चे ने 2-4 तीर्थ यात्रा करी, घर में बैठा रहा, धर्म को समझ भी नहीं पाया और धीरे से जाने का टाइम आ गया। इट विल पास अवे। बाहर ये वक्त भी निकल जाएगा, निकल गया, निकल ही गया, और क्या बचा क्या हाथ में। कब किसकी फोटो टंग जाए यही जगह में, कब किसकी शांति सभा हो जाए, कब किसकी खीर पूड़ी बढ़ जाए, कौन जानता है। लेकिन गुरु जी कहते एक भव की व्यवस्था बनाने के चक्कर में कितनी मेहनत करता है इंसान। मंदिर आता है तो अगले कई भवों की व्यवस्थाएं बनती हैं। अगले कई भवों की व्यवस्थाओं में अगर वह सिर्फ पूजा करके वापस निकल जाता है और मोहिनी कर्म को नहीं समझता, दर्शन मोहिनी को नहीं समझता, चारित्र मोहिनी को नहीं समझता, हास्य के ऊपर काम नहीं करता, रति के ऊपर काम नहीं करता, अरति के ऊपर भी काम नहीं करता, धार्मिक जनों के बीच में विद्वेष पैदा करा दिया। 2 धार्मिक लोग थे, कान में फूंक दिया, तुम्हारे बारे में इतना बोल रही थी, इतने महारानी पूजा कर रही हैं, दोनों दियों में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखे खेल। ये मंदिर के अंदर और घर के अंदर बैठ करके ऐसा पाना फंसाया है ना, चाह करके भी ना ये अध्यक्ष बन पाएगा ना ये अध्यक्ष बन पाएगा। अध्यक्ष बनेंगे तो कौन बनेंगे, हम ही बनेंगे। ऐसी भावना भर दी, 2 धार्मिक व्यक्ति को भिड़ा दिया, जैसे असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, और दोनों तरफ हम, अरे भाई साहब हम आप ही के हैं, कहाँ चिंता करें, अरे हम देंगे ना वोट, चिंता मत करो। इधर पर ए भाई तू चिंता मत करना, थोड़ा सामने नहीं आ पाऊंगा लेकिन बैक सपोर्ट हमारा पूरा जबरदस्त रहेगा। और बीच में खुद ही नेता बन गए। इसको अरति कहते हैं। अरति कसाय वेदनी कर्म का उदय, कि 2 धार्मिक व्यक्तियों को लड़ा करके और बीच के मजा देखने पर जो मजा आता है। अगर आपकी प्रवृत्ति ऐसी है और आप पूजा भी करते हैं तो आप कभी इसको पढ़िएगा। 6वें अध्याय का 14वां सूत्र है, कसायोदयाति परिणामस चारित्र मोहस्य। चारित्र मोहनी कर्म के कैसे कैसे उदय आते हैं। तो 16 कसाय क्रोधमान माया लोभ की अनंतानवंदी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन तो ये गई, लेकिन 9 कसाय के ऊपर आचार्य ने इतना जोर डाला है। उस जोर को डाल करके गुरुजी कहते हैं हास्य, रति, अरति, फिर शोक। एक शब्द लिया, शोक क्या है, उसमें स्वयं के ऊपर भी खुद ही एक सैडोचिस्ट लाइफ है, हम खुद अपने आप में दुखी हैं, और एक हमको दुख देने की कला भी आती है। दूसरे को भी भयाक्रांत कर दो, शोक से आक्रांत कर दो। वैकल्प्य विशेष शोका, किसी इष्ट वस्तु का अपहरण कर लो, उसका मुंह उतर जाए। सामने वाला चांदी के बाजोटे में रोज पूजा करता था, हम पहले पहुंच गए, उठा करके हमने धर दिया अपनी तरफ। अब क्या करें भैया, धर्म करने आए थे, वो बाजोटा ना हमारा है ना तुम्हारा है, दोनों का नहीं है, मंदिर का है। लेकिन एक कहानी थी कि हम ही रोज उस चांदी के बाजोटे में पूजा करते थे, तुम बैठ गए यार, दिमाग खराब कर दिया। क्या कर दिया, वैकल्प्य विशेषा, एक वैकल्प्य पैदा कर दिया। अंदर मन के अंदर विकलता का भाव पैदा कर दो। एक पेन उठा लो, पेंसिल उठा लो, उसका बस्ता हटा दो, उसका बैग हटा दो, उसकी सामान उठा करके बाहर कर दो, हमको तो पता ही नहीं था, ये भी कर दो, और मंदिर में जाकर के पूजा भी कर लो। तो ये करने पर उसकी ताकत खत्म हो जाती है। आचार्य जो बात कह रहे हैं, तुम्हारे पूजा की ताकत खत्म हो गई। गुरुजी अमरकंटक में हम सबको समझा रहे थे कि मोहिनी के ऊपर काम किए बिना पूजा व्यर्थ हो जाती हैं। इन लोगों को समझाइए महाराज आप लोग कि मोहिनी के ऊपर भी काम किया करो। हमने कहा क्या समझाइए, प्रवचन करने को बोलते तक तो है नहीं। अब 2009 की बात थी, आज 26 आ गया। आज बोलते हैं तो वो बात याद आती है। उस समय आचार्य जी बड़े प्यार से बोलते थे, आप लोग किसी को कुछ समझाते ही नहीं है, समझाना चाहिए आप लोगों को। हम मन ही मन बोलते थे, माइक देते नहीं है आप, अब हम कैसे समझाएं किसी को, माइक दे मिले तो मिले, कोई काम बने। अब बोल दिया, अब बड़े प्यार से बोलते थे गुरुजी,
बोले आप लोगों को संभालना चाहिए। हमने कहा जवाबदारी दे दो, संभाल लेंगे। अब बोलने की हिम्मत ना होती तो मन के अंदर ही बोलते रहते थे। लेकिन फिर जब आचार्य सिंह जी भी देखते थे, उस्ताद बहुत अच्छा होता है, उस्ताद देखता है कब तक इसको कूटना पीटना है। जब तक कूटने पीटने के चांस होते हैं चुपचाप अंदर रख करके कूटते पीटते हैं। जब लगे कि हाँ अब तो मिथ्यात्व और मोहिनी का उपदेश दे सकता है, तो वे खुद ही पूरी समाज के बीच में संघ बना करके बाहर करते हैं कि इनको लीडर बना करके भेज रहे हैं, यही अब आपको आगे निर्देश करेंगे। और गुरुवर ने वो भी किया, 20-22 साल तक साथ में रख करके फिर गुरुवर ने खुद कहा अब आपका समय आया है, जितना आपने देखा है, सुना है, समझा है, इसको लोगों में बांटने का प्रयास करिएगा और उतनी सहजता में जितनी सहजता में सामने वाला समझ ले। गुरु जी को विश्वास था और उन्हीं विश्वास के चलते वहां से चलते चलते कहां से घूमते घामते जयपुर के अंबाबाड़ी तक आकर के खड़ा हो गया। हास्य, रति, अरति, शोक, खुद को पैदा कर देना, कर लेना, दूसरे को पैदा कर देना। अगर आप मंदिर के अंदर शोक युक्त होकर के पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा की ताकत खत्म हो गई। उसके बाद भय, वो भी दोनों के लिए है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। दूसरों को भय पैदा कर दिया, दूसरों को पाप पुण्य की परिभाषा समझाई और खुद निश्चिंत हो गए। या फिर खुद के मन के अंदर जीवन संबंधी, आरोग्य संबंधी, इंद्रिय संबंधी कोई विशेष लोभ पैदा हो जाए तो तत्संबंधी भय पैदा होता है। तो भयाक्रांत की पूजा नहीं होती, निर्भय होकर के पूजा होती है। हम गए हैं, पूजा करेंगे, कल प्राण निकल जाएगा उसका, तो निकलता है तो निकल जाए। आचार्य सिंह जी को देखा, उनको ईरापद भक्ति कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, स्वयंभू कर रहे हैं। कोई भी कितना भी खास आदमी आ जाए, आचार्य सिंह जी ने चुप देखा तक नहीं उसकी तरफ। क्यों? अभी मेरी पूजा चल रही है। आज भी याद है 2011 में डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वे आचार्य सिंह जी के दर्शन के लिए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ पधारे। आचार्य सिंह जी का टाइम हो गया, गुरु जी का जैसे ही टाइम हुआ उन्होंने प्रतिक्रमण के लिए हाथ उठाया और शुरू हो गए। 35 मिनट तक डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े रहे, बैठे तक नहीं, देखते रहे। क्यों? मैं न तुमको मुझको तुमसे भय है, न मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मैं पहले अपनी पूजा अच्छे से करूंगा। प्रतिक्रमण पूजा है, प्रत्याख्यान पूजा है, ईरापद भक्ति पूजा है। गुरुवर की हम लोग से कहते थे, गुरुदेव आपकी वंदना, आपकी सामायिक, आपकी समिति पूजा है। इस पूजा में मोहिनी कर्म को किनारे रखते हुए अगर आप पुरुषार्थ करेंगे, गुप्तियों में बैठे, आप अपनी गुप्तियों में बैठे धर्म ध्यान करने, पूजा करने के लिए, जो आपकी पूजा का विषय है, पूज्येषु गुणेषु अनुराग है, पूज्य गुणों के प्रति जो अनुराग का भाव है, उसी का नाम पूजा कहलाती है। उसमें गुरु जी कहते हैं जो आवश्यक कर्तव्य है उसमें शोक, भय, रति, अरति और शुरुआत कैसे होती है? हास्य। इन सब से अलग हट करके, रति से, अरति से, हास्य से, शोक से, भय से, फिर जुगुप्सा से भी। जुगुप्सा एक और शब्द है, ग्लानि का भाव, देवशास्त्र गुरु के प्रति ग्लानि का भाव। अरे महाराज को क्या है, आए नहीं, शुरू हो गए, देखो न शकल न सूरत, कैसी मूरत दिख रही है। और जुगुप्सा आ गई। एक बार लक्ष्मीमती को आ गई थी। लक्ष्मीमती को जानते हैं? नहीं जानते? हमारे पड़ोस में रहती थी। जब हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान के खाल में थे, वहां पे हमारे पड़ोस में रहती थी। और एक महाराज निकले, आईना देख रही थी, हमने अपनी आंख से देखा, हाँ वही थे हम, तो हमने अपनी आंख से देखा लक्ष्मीमती आईना में सूरत देख रही थी, तैयार हो रही थी। हम छत पे खड़े थे, एक मुनि महाराज निकले, देख करके उसने घृणा का ऐसा भाव कर दिया, कहां से आ गए, ऐसा बस बोला। 7वें दिन उसको कोढ़ निकल गया, मर करके छछूंदरी बनी, उसके बाद दुर्गंधा बनी, बाद में कैसी कैसी पर्यायों में उसने जन्म लिया। फिर बाद में आरिका की सन्निधि में आकर के साधना करी, साधना करने के बाद वो विशल्या बनी, लक्ष्मण की पत्नी बनी, उसकी मूर्छा दूर करी। उसके कारण जितने भी सैन्य बल था सब प्रकार से रोग मुक्त हो जाता था।
ये सब भी जीवन का ऐसा उपक्रम था, अपनी आंख से देख करके आया हूँ, आगम ग्रंथों में भी देखता हूँ, वैसे भी देख करके आया हूँ। हमारी पड़ोसी थी वो लक्ष्मीमती, तो हम उसको देख करके आए। आपकी तो थी नहीं, आपने तो आगम देखा नहीं, आगम नहीं देखा तो क्या पता कि तुम्हारे पड़ोस में क्या क्या हुआ। हमारे पड़ोस में हुआ था। हम जिस जंगल में जंगल जाते थे, उसी जंगल में एक मुनिराज थे। सुअर और सिंह की लड़ाई हमने अपनी आंख से देखी। राम का वनवास मैंने अपनी आंख से देखा। कृष्ण की मृत्यु मैंने अपनी आंख से देखी है। मैंने अपनी आंख से देखा है कैसे सीता का अपहरण हुआ था, रावण ने किया। मैंने अपनी आंख से लवकुश को जंगल में बड़े होते देखा। मैंने अपनी आंख से भामंडल को विद्याधर की कॉलोनी से सीता के पास आते देखा। मैंने सब देखा है। मैं हर चीज का प्रत्यक्षदर्शी हूं। हर चीज, आगम में जो चीज लिखी है वह हर चीज का प्रत्यक्षदर्शी है। तो मुनि आप भी बनिए, आप भी देखिए, आप भी दिल ठोक के बोलिए। मैंने अपने आंख में अपने सामने देखा। मेरे सामने द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, मेरे सामने द्रौपदी की सील की रक्षा की गई, मेरे सामने अग्नि कैसे जलकुंड में परिवर्तित हुई, कैसे मेरे सामने धरती फटी, कैसे मेरे सामने सीता ने पृथ्वीमती के पास जाकर के आर्य का दीक्षा ली। ये सब मेरी आंख के सामने हुआ। आपकी आंख के सामने भी हुआ होगा, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं है, हमको सब याद है। अब उसी याद की याददाश्त में गुरुजी जो संवाद सिखा गए, बता गए, वो आप भी देखिए। कोई भी आवश्यक काम करो, 6 आवश्यक काम हैं गृहस्थों के: देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसी में अंतराय है महाराज, और किसी चीज में अंतराय नहीं है। दान की बात बोलो तो अरे महाराज अभी बहुत परिस्थितियां विचित्र चल रही हैं, हम सोचते हैं बस अभी कुछ दिन बाद इसका उदय आने वाला है इसके घर में अभी इसको कैंसर होगा, फिर 20-25 लाख रुपए और 1.5 साल की जेल मिलेगी जो हॉस्पिटल में, वो इससे वो बेचारा परेशान होता रहेगा। क्यों? अनावश्यक काम के लिए खूब ताकत है। आवश्यक काम है, 6 कर्तव्य तो दिए थे तुम्हारे, और तो कोई 7वां बोला नहीं था। भगवान की पूजा करने को बोला था, गुरु की उपासना करने को बोला था, स्वाध्याय करने को बोला था। स्वाध्याय कब उग गया था महाराज? अरे क्या महाराज, किताबें लाके रख दी हैं, आपको जो पढ़ना है पढ़ लो। हम पूरी लाइब्रेरी देख कर के आए, एक भी लाइब्रेरी में इतनी सी भी किताब गंदी नहीं है तुम्हारे यहाँ, बहुत साफ सुथरी है महाराज। पर्सनालिटी वाली बात है, पर्सनालिटी वाली बात नहीं है। तुम्हारा इंप्रेशन खराब है। किताबों की कीमत उसके साइड में लगी हुई गंदगी से समझ में आती है कि कितने लोगों ने इसको हाथ में उठाया, कितने लोगों ने इसको पढ़ा। तुम्हारे यहाँ तो चकमक 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 किताबें हैं। हमने माँ भारती से कहा कैसी हो, बोले ला के बैठा दिया है, कोई उठाता तक नहीं है, मुझको फुर्सत ही नहीं है। क्यों? कमाई में लगे हैं। लेकिन जिस कमाई में लगे हो, बस 2 चीज उसकी देखना, उसकी उम्र कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है। 2 चीज देखो। कोई भी चीज अपने पास रखे हो ना, उसकी 2 चीज देखो, उम्र कितनी, शक्ति कितनी। तुम्हारे परिवार में 5, 7, 8 लोगों का परिवार होगा, सोच लो एक बार, उसकी शक्ति कितनी और उसकी उम्र कितनी। परिवार को मिटने में ज्यादा समय ना है भैया। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे पिताजी के ट्रांसफर सर्टिफिकेट कट जाएंगे, और जब उनकी टीसी ना कटे, पता चला तुम्हारी टीसी कट गई। मैं लड़के को पढ़ाया, 32 साल का किया, रिजल्ट आया, उसके पहले लड़का चल बसा। लड़की के मरने के बाद लड़के का रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट पोजीशन पास हुआ। टीसी कटने में ज्यादा टाइम ना लगे किसी का, ना तुम्हारा ना हमारा। अपनी भी टीसी कब कट जाए कुछ पता नहीं। उसके पहले अपन सोचते हैं कि एक एक दिन को शिद्दत और मेहनत के साथ जी लो, मौका है अगली पर्याय में नहीं मिलेगा। और हमारे मुनिश्री एक आगम सागर जी महाराज हैं, धरती में देवता के रूप में माने जाते हैं। वो बार बार कहते थे प्यार मोहब्बत धोखा है। प्यार मोहब्बत क्या है? प्यार मोहब्बत धोखा है, तब कर ले भाई मौका है। ये बात आगम सागर जी महाराज ने इतनी बार कही, उनका डायलॉग दिमाग में बिल्कुल चिपक गया। जब कभी भी मन इधर भगे इधर भगे इधर भगे, तो बस अंदर से एक बात आती थी, प्यार मोहब्बत धोखा है, तब कर ले भाई मौका है। तुम्हारा प्यार मकान में चिपका हुआ है, तुम्हारा प्यार पुत्र में चिपका हुआ है, तुम्हारा प्यार स्त्री में चिपका हुआ है, तुम्हारा प्यार जो है वो शत्रु में चिपका हुआ है, मित्र में चिपका है प्यार। हम जिएंगे और मरेंगे किसके लिए? ऐ धर्म तेरे लिए। तुम क्या बोलते हो? अरे महाराज हम तो वही फिल्मी वाला गाना बोलते हैं। लेकिन आगम कहता है प्यार मोहब्बत धोखा है। जिसके लिए मर रहे हो वो किसी और के लिए मर रहा है।
जीवन की नियति है कि तू मरा मेरे लिए, मैं मरा उसके लिए। ये सबके साथ चलता है। जिसको इतना पोषण कर रहे हैं ना, इतना खिला रहे हो, पिला रहे हो, दुलार कर रहे हो, उससे पूछना जितना हम तुम्हारे लिए करते हैं इतना तुम हमारे लिए कर सकते हो? तो सामने वाला बोलेगा हम भी किसी और के लिए कर रहे हैं। संसार इसी धक्केबाजी का खेल है। जैसे ट्रेन के चढ़ रहे ना, एक दूसरे को धक्का मार रहे, उतर रहे तो धक्का मार रहे, हम किसी और को धक्का मार रहे हैं, वो किसी और को धक्का मार रहा है, लेकिन पीछे वाले को पलट के कोई नहीं देख रहा। प्यार मोहब्बत धोखा है बंधुओं, कहीं पर भी हो। छोटी उम्र का तो पूरा ही धोखा है, और बड़ी उम्र में भी धोखे बहुत जबरदस्त होते हैं। जब धोखा मिलता है, धोखा का तिलिस्म टूटता है। अभी गर्मी के मौसम में एक आध बार बारिश हो जाए, फिर आप देखिए पूरा डस्ट नीचे बैठती है तो हर चीज बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देती है, बिल्कुल साफ, नीट, क्लियर। ऐसे ही जिंदगी में एक बार प्यार का, तब का इसका धोखा टूट बस जाए, एक बार टूट जाए, बस क्या समझते थे क्या निकले, बस इतने में तो फिर सही जगह दिशा दिखाई देने लगती है, आदमी अपने आप मुड़ता है। लेकिन आप रोज मंदिर आते, पूजा करते, हम लोगों से भी गुरुजी कहते थे वो नीचे चावल फेंकते हैं, तुम लोग यहाँ पर बातें फेंकते हो। हमने कहा लो, सरकार ने गृहस्थों के चक्कर में मुनियों को लपेट लिया। बोले ऐसी यहाँ की बातें, वहां की बातें, दुनिया भर की बातें कराने के लिए टाइम है समाइक करने के लिए बोलते कि 2.5 घंटे की खड़े होकर के करो, तो बोले मेरी पैर में दर्द होता है, यूरिया बढ़ गया है, सोडियम बढ़ गया है, दुनिया भर की बातें। और अभी बात कराने बैठा दो तो लगे रहेंगे, सुबह से लेके शाम कब हो गई, प्रतिक्रमण छूट गया महाराज। ऐसे हुआ, एक दिन पहले ही हुआ, बोले महाराज कल शाम को प्रतिक्रमण छूट गया, भूल गए। काहे भूल गए भाई? बोले वो लोग आ गए थे बात करने में। बोले तुमको अपनी पूजा का ध्यान न था, लोगों का ध्यान था। अपने आवश्यक के प्रति सजग रहना सीखिए। गुरु जी का बिल्कुल स्पष्ट संकेत था, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अपने आवश्यकों में कोई ढील पोल मत करना, क्योंकि दुनिया तो ऐसी है ही, पूरा खा भी लेगी, तमाशा भी देख लेगी, ताली भी बजा देगी, पलट के भी नहीं देखेगी। लेकिन उसके चक्कर में यति धर्म से जाना नहीं चाहिए। आप मंदिर आए, पूजा किया, पूजा करके चले गए, लेकिन आप 28 के मोहिनी के परिवार को समझ नहीं पाए। आपने कभी सोचा नहीं कि मंदिर के आने के बाद किसी के ऊपर 200 रोपण करना मेरी पूजा की ताकत खत्म कर देगा। आपने कभी सोचा नहीं कि मंदिर के अंदर आने के बाद भयाक्रांत अवस्था खुद की बनना या बना देना। कुछ लोग होते हैं ना, मंदिर में आते ही साथ खौफ छा जाता है, क्यों? अरे यार मत उलझोस से, बहुत चिल्लाता है वो, है ना। तो जिसने चिल्ला दिया मंदिर के अंदर, इतना तो शर्म करनी चाहिए थी कि देवादिदेव जिनेंद्र देव के सामने ऊंची आवाज में बात ना करें। लेकिन वहीं पे जितनी कसाएं निकालनी है वेदी के सामने, निकलो बाहर यहां से, आपने तो कह दिया। लेकिन तुम्हारे इस तरीके का टोन, मॉडरेशन, पिच लगाने पर तुम्हारी पूजा की पूरी ताकत खत्म हो गई, है ना। ये मंदिर वाली पूजा की भी ताकत खत्म हो गई, और घर में जो पूजा रहती है उसकी ताकत भी खत्म हो गई, सबकी ताकत खत्म हो गई। ध्यान रखिएगा। तो क्या करना महाराज? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, साधर्मी के प्रति जुगुप्सा ना। भैया आप कर लीजिए, आप ले आइए, आप धर लीजिए, आप कर लीजिए। सामने वाले को बढ़ाने से जैन धर्म की ताकत बढ़ती है। ये भावनाओं के साथ अगर मंदिर में पूजा होती हो तो तुम्हारे चावल एक थाली से दूसरी थाली तक जाएंगे, तो तुम्हारा पुण्य भी इस भाव से उस भाव तक जाएगा, उस भाव से और उस भाव तक जाएगा। कभी आपने तालाब में खेल खेला होगा बचपन में। क्या होता था तालाब में, जब ठंडी में वो पूरे सूरज की रोशनी चमकती थी और थोड़ा बहुत पानी का झाग बन जाता था तो बुलबुले निकलते थे। एक सपाट सा पत्थर लेते थे इतना बड़ा, और साइड से ऐसा फेंकते थे कि वो पानी में 8, 10, 12, 14, 15, 16 बार ऐसा रन छप 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 करते हुए आगे जाता था। इसमें हम लोगों के साथ कंपटीशन चलता था कि किसका कितनी दूर तक जाता है। तो किसी का 2 छपाक किया और डूब गया, किसी का 5 किया, डूब गया। एक बार 16 बार तक वो छप 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 करते हुए गए तो एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट मिला इनाम में। 2 रुपए की पार्ले जी बिस्किट आती थी, बस वो इनाम चलता था। 5.5 रुपए की क्रैकजैक आती थी। बहुत ज्यादा जोर मारे तो 5.5 रुपए, जब 11 लोग ठंडी ठंडी इकट्ठा करेंगे तब जाके एक 5.5 की
क्रैकजैक आती थी। पहले का भाव था कुछ भी होगा बराबरी से सौजे का सौदा होगा। तो 11 लड़कों के बीच में कंपटीशन था, सबने ठंडी ठंडी दी। 5.5 की क्रैकजैक आई, फेंका तो 16 बार में एक क्रैकजैक मिल गई। जैसे एक बार फेंकने पर 16 टिप्पे खाए उसने, ऐसे ही कोई पूजा ऐसी करो कि 10, 15, 20 भव तक तुमको उसका पुण्य मिलता रहे। ऐसा कमाल करो, कुछ ऐसा भी तो करो ना भैया। क्या है, यहां गए मंदिर में पूजा करी और हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद की भाषा को समझे बिना पूजा करके चले आए। वहीं पर जाकर के झूठ बोलने लगे, मंदिर के जाकर के अतिसंधान करने लगे, मंदिर के अंदर ही जाकर के राग द्वेष की लंबी लंबी कहानियां लिख दी, मंदिर के अंदर ही लिख दी महाराज। मंदिर में लिख दी, मंदिर के अंदर लिख दी और मंदिर के चक्कर में बाहर लिख दी। दुनिया में जितनी भी समाजें हैं, ये घर में किसी की शादी हो तो सब सिया सुन्नी एक हैं, लेकिन जब मंदिर की बात हो हम क्यों जाएं और हम क्यों जाएं। किसी भी समाज में 4 मंदिर है, 4 मंदिर है मतलब 2-3 फाड़ तो पक्की है ना। 2 फाड़ नहीं होती तो 2 मंदिर नहीं होते। ये 2 फाड़ 2 मंदिर जो हुए, जिसे मंदिर के चक्कर में 2 फाड़ हैं। उनके घर में लड़की की शादी हो, पूरी समाज एक है। किसी के यहाँ रिसेप्शन में जाना हो, पूरी समाज एक है। सिर्फ मंदिर के नाम पर जिन लोगों ने बंटवारा किया जिन समाजों में, उन समाजों की पूजाएं व्यर्थ हो गई। क्यों? हमको जहां नहीं करना चाहिए था वहां पे बंटवारा कर लिया। भगवान के नाम पे 2 फाड़ है, हम भी अपनी बेदी बनाएंगे, हम कम है क्या, हम भी एक मंदिर बना लेंगे। तुमने क्या किया, तुमने मंदिर के अंदर तीव्र द्वेष किया, तीव्र राग किया, तीव्र द्वेष किया, मंदिर के अंदर किया। अहम अपी अंदर, अहंकार की भाषा बोलते हुए रावण के ऐसी ताल ठुक करके तुम खड़े हो गए। देखता हूं कौन माइका लाल सामने आता है। आचार्य कहते हैं भैया मंदिर के अंदर ऐसी भाषा न बोलो। क्यों? ये तीव्र द्वेष साधर्मी के प्रति या मंदिर के प्रति और अहंकार उसमें सवार हो जाए, उससे तुम्हारी जीवन भर की सारी पूजाएं व्यर्थ हो जाने वाली हैं। एक समाज थी, एक बढ़िया लोग रहते थे, मंदिर को लेकर के विवाद हुआ और 2 मंदिर खड़े कर लिए। फिर 2 में नहीं पटी तो तीसरा मंदिर और खड़ा कर लिया, फिर एक और चौथा खड़ा कर लिया। महाराज आचार्य कहते हैं ये सब मर करके अगले जन्म में स्त्रियां बनेंगे, और वो भी कैसी स्त्रियां बनेंगे, रूपवती तो होगी लेकिन पुत्रवती नहीं होगी। कितनी दिक्कत वाला काम है। एक तो स्त्री की पर्याय, स्त्री की पर्याय में पूजा करते हो, रूपवती तो होगी लेकिन फल ना निकला, पुत्रवती नहीं होगी। अब कितनी पीड़ा होगी बताओ, होगी कि नहीं होगी? घर में भी अभी हो रही कि नहीं हो रही? हो रही। रूपवती तो है लेकिन पुत्रवती नहीं है। इसका भी एक ही कारण था कि मंदिर के अंदर तीव्र राग किया, मंदिर के अंदर तीव्र द्वेष किया। मंदिर के अंदर भगवान से राग होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन मंदिर जिसको लेकर के आए उसके प्रति तो राग भाव था और मंदिर के प्रति उपेक्षा का भाव था। बहुत सारे ऐसे भी समाज में लोग मिल जाएंगे। कैसे? क्या महाराज, अरे वो लड़के को देखने वाले आए थे तो हमने सोचा चलो मंदिर घुमा लाते हैं। ऐसे तो ऐसा एटीट्यूड की भाषा, उनकी भाषा की भजन। कैसे भैया मंदिर? अरे यार दिमाग खराब न करो, अभी लोग आए हैं तो हमने कहा चलो कुछ नहीं तो मंदिर घुमा देते हैं। उस मंदिर में घुमाने के चक्कर में सफेद कुर्ता पैजामा पहना है साहब ने, बढ़िया नूरानी नहीं कौन सा हिमगंगे लगाया है सिर पे, फिर आलमंड ड्रॉप्स, फिर एक सेंट की खुशबू आ रही है। फिर पत्नी से कहा है ये 4 अंगूठी निकाल देना, 4 अंगूठी डाल दी, दूर से दिख जाती है। जो रेगुलर सोना पहनने वाले होते हैं उनका सोना अलग चमकता है, और जो कभी कभार पहनते हैं उनका सोना अलग चमकता है। हम तो दूर से देख के पकड़ लेते हैं कि जे साहब पोजिंग बाज हैं, और खानदानी लोगों का हाथ का सोना बिल्कुल अलग चमकता है, वो अलग ही बोलते हैं ये हमारी रेगुलर की रोज की आदत है, हम इतना तो पहनते ही हैं। तब वो पहनेंगे तो उनका हीरा मोती माणिक अलग चमकेगा, दूर से दिख रहे हैं। ये मंदिर नहीं जा रहे हैं, ये मंदिर में दिखावा करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिखावा करेंगे, समधी को बताएंगे, साड़ू को बताएंगे, मोहल्ले में निकले तो 4-6 लोगों ने जय जिनेंद्र जोहार कर लिया, बड़ी इज्जत है साहब की। अरे लोग बद के जय जिनेंद्र कर रहे थे। अब क्या बताएं, उसमें भी 4 जो थे वो पेबल थे,
कह दिया था पहले ही से कि निकलूंगा तो तुम जय जिनेंद्र कर लेना, नहीं तो समाज में कोई हमसे जय जिनेंद्र भी नहीं करता है। हाँ पैड थे वो अभी तो निकले, अरे भाई साहब आपकी तो बड़ी कृपा है, 4 लोगों ने पैर पलट दिया, बगल वाले में गजब का इंप्रेशन आ गया, और ये समाज में बड़ी इज्जत है, नक्कालों से सावधान, इस तरीके के धोखेबाजों से सावधान। लेकिन मंदिर में आप पूजा कर रहे हो, अगर गुरु महाराज ने हम सब से भी कहा आप भी अपनी पूजा कर रहे हो, तो आप इस चीज को लेकर के चलिएगा। आपकी स्तुति के वक्त, आपकी वंदना के वक्त, आपके स्तोत्र पाठ के वक्त, आपकी हीरापद प्रतिक्रमण के वक्त, आपकी प्रतिक्रमण के वक्त, आपकी समायिक के वक्त, आपके स्वाध्याय के वक्त, दुनिया की कोई भी व्यक्ति आ जाए, मेरी पूजा चल रही है, इसमें बिना राग द्वेष के मैं अपनी इस पूजा को सफल करूंगा। मेरी पूजा मंदिर में चल रही है, बिना राग द्वेष करे मोहिनी की प्रकृतियों के ऊपर काम करते हुए मैं पूजा करूंगा, तो मेरा जीवन सफल होगा। संसार बंधुओं पुण्य से चलता है, इस बात को मान के चलना है ना। पल्ले पे पुण्य होगा तो तुम्हारा संसार चलेगा, नहीं तो 2 कदम नहीं चल सकते। संसार में जो भी चीज मिलेगी पुण्य से मिलेगी, और पुण्य जब भी मिलेगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की निर्मल भक्ति करने से मिलेगा। भक्ति की निर्मलता जब भी होगी, मोहिनी कर्म के ऊपर जो लोग काम कर रहे होंगे, पहली बात तो वो समझ रहे होंगे, उनको समझ में भी तो आए। कभी सरवार सिद्धि ग्रंथ उठाइए, सरवार सिद्धि ग्रंथ में 6वां अध्याय खोलिएगा, 14वां सूत्र निकालिएगा, उसके नीचे कसाई की स्थितियां जो पूज्यपाद भगवान ने आज से 1800-1400 साल पहले लिखी हैं, उसको पढ़िएगा, फिर मंदिर में आकर के पूजा करिएगा, आपको लगेगा मेरी पूजा सफल हुई। क्योंकि अपने अंतर्मन और अपने अंतर्द्वंद से जीतना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत बड़ा टास्क क्या है? अंतर्द्वंद से जीते कैसे, अंतर्द्वंद से अपने आप को उबारे कैसे। हम सोच के चले थे मंदिर में आएगा, मंदिर में ही समझ लेंगे। मंदिर समझने की चीज नहीं है, मंदिर में समझने की चीजें मिलती हैं। जो जानादि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जयत्ते ही सो जानादि अप्पानम तस् मोहो लयम जादी। वहां पर आकर के भी आचार्य ने कहा कि मंदिर के अंदर आकर के भी जो मोहिनी कर्म का नाश करना चाहता है, जो जानादि अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जयत्ते ही, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जो अरिहंत परमेष्टि को समझ ले, बिना राग द्वेष के समझ ले, बिना कामोद्रेक के वचनों के समझ ले, बिना हास्य के, बिना रति रति शोक के, बिना क्रोध, बिना मान, बिना माया, बिना लोभ के मंदिर आकर के आधा घंटा होकर के निकल जाओ। बस 1 घंटे का खेल है ना मंदिर तुम्हारे लिए। 1 घंटे इतनी चीजों से बच करके अवॉइड करते हुए मंदिर आओ और पूजा करो, सफलता के साथ वापस निकल जाओ। तुम्हारी पूजा से तुमको निरंतर कुछ ना कुछ पुण्य बनता रहेगा। पुण्य बनता रहेगा तो संसार की सामग्रियां मिलती रहेंगी, नहीं तो परेशानियां मिलती रहेंगी। अनाप शनाप उल जुलूल पुण्य जब उदय में आता है, आदमी का दिमाग खराब कर देता है। 80 साल की उम्र में 2 करोड़ की लॉटरी लगी। अब क्या करें, 80 साल की उम्र में 2 करोड़ की लॉटरी कहां जाए? अब वो बेचारा परेशान है। अभी अभी लेटेस्ट अभी चल रहा है, हमारे साथ चल रहा है, 300 करोड़ रुपए की संपत्ति है सामने वाले की। उसकी 84 साल की उम्र हो गई, उसके जाने का टाइम आ गया। अब वो सोचता है कि 300 करोड़ की संपत्ति का क्या होगा। वो लगातार बोल रहा है, महाराज आप संभाल लो, आप संभाल लो, हम नहीं संभाल पाएंगे, हमारे जाने का टाइम आ गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले जिंदगी भर तो भिखारी रहे, अंतिम समय में रेट बढ़ा, और अंतिम समय में हमको पता चला कि हमारे दादा हमारे नाम पे एक 8000 स्क्वायर फीट का प्लाट छोड़ गए, 8000 गज का। अब उसकी 8000 गज के प्लाट की कीमत आज 300 करोड़ है। लेकिन कब उदय में आया? 84 साल की उम्र में, जब दलिया तक तो पच नहीं रहा है। कायम चूरन पहले खाएगा, दलिया बाद में खाएगा, उस समय 300 करोड़ कैसे खाएगा? तो इस तरीके के उल जुलूल पुण्य भी उदय में आते हैं। उस समय भी मोहिनी कर्म काम करता है। जो पुत्र किसी काम का नहीं है, उसके मत्थे सब छोड़ के जाएंगे। बेटा देंगे तो हम तुम्हीं को, चाहे तुम हमारे सिर पे आगी सू कर दो, लेकिन हम देंगे तो तुम ही को। क्या मोह की स्थिति है! ऐसी ही मोह की स्थिति आप जैसे संसारियों की भी बनती है, कई बार साधुओं की भी बन जाती है। छोटा सा विकल्प था गुरुजी को
फर्श में पड़े हुए चावल देख करके आचार्य श्री जी 2009 में इतना लंबा चौड़ा उद्बोधन हम सबको दे गए और हम लोग से ये भी कह गए आप लोग बताते नहीं है किसी को। हमने कहा जिस दिन मौका आएगा उस दिन बताएंगे। आज मौका मिला, समय मिला, आप जैसे सुधी श्रावक मिले, मन मिला, बात याद आ गई। आपका भी पुण्य था, मेरा भी पुण्य था कि मैं अपने गुरु की बात आपके बीच में रख देता और उनकी बात आपके बीच में रखी। धैर्य के साथ इस उद्बोधन को आपने सुना है, एक बार पुनः सुनने की कोशिश करिएगा, आपका भी जीवन सफल हो। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की